क्या आप जानते हैं थर्मोकपल में हम किन किन डिफरेंट टर्म्स का यूज करते हैं? आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इसमें जो थर्मोकपल में डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। यदि आप इन टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं जो थर्मोकपल में यूज की जाती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि हम प्रोसेस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एज ए टीम फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल साथ मिलकर चलें। इसीलिए मेरे पास जो भी मैंने नॉलेज गेन की है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करके एटलीस्ट उस लेवल पर ला सकें कि जहां पर आपको आपके सीनियर्स अपने साथ लेकर चल सकें। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने प्रेशर के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया है, और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं अभी तक आपको बायोमेट्रिक डायल थर्मामीटर, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर और टेम्परेचर एलिमेंट्स में आरटीडीज के बारे में बता चुका हूं। और आजकल जो नया टॉपिक मैंने आपके साथ शुरू किया है वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपको थर्मोकपल्स के बारे में बताना शुरू किया है। थर्मोकपल में अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि थर्मोकपल क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, थर्मोकपल काम कैसे करता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने आपको थर्मोकपल को जिन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें बेस मेटल थर्मोकपल, नोबल मेटल थर्मोकपल और रिफ्रैक्टरी मेटल थर्मोकपल, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिफरेंट टर्म्स जो हम थर्मोकपल में यूज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जो टर्म्स हम थर्मोकपल में यूज करते हैं उनके बारे में मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूं, जिनको हम बारी बारी करके अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला आ जाता है एलिमेंट, उसके बाद आ जाता है कंडक्टर, इसके बाद आ जाता है शीट, शीट के बाद उसमें एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद आता है हमारा कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन के बाद आता है जंक्शन, और जंक्शन के बाद आता है कोल्ड एंड। अगर हम इनको एक्सप्लेन करना चाहें तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिमेंट से। अगर हम एलिमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये आ जाता है कि एलिमेंट होता क्या है। जो थर्मोकपल का एलिमेंट है वो पेयर ऑफ डिसिमिलर मेटल वायर्स जो रहती हैं उनको कहते हैं हम। अगर हम उसके बात करें कि जो हम मेटल उसमें यूज करते हैं, डिफरेंट मेटल्स हम इसमें यूज करते हैं, तो क्या हम उसमें कोई भी दो अलग अलग मेटल्स यूज कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं। हम कोई भी दो डिसिमिलर मेटल नहीं यूज कर सकते। हमें वही दो डिसिमिलर मेटल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनकी थर्मो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सेम है, उसमें थर्मो इलेक्ट्रिक पावर सेम है और थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सेम। नेक्स्ट आ जाता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे हम जे टाइप के थर्मोकपल, के टाइप के थर्मोकपल, टी टाइप के थर्मोकपल, ई टाइप के थर्मोकपल, ये सारे एलिमेंट्स हैं। जे टाइप का एलिमेंट, के टाइप का एलिमेंट, टी टाइप का एलिमेंट, ई टाइप का एलिमेंट।
और अगर हम एलिमेंट की टाइप की बात करें तो उसमें हम सिंप्लेक्स एलिमेंट दे सकते हैं, डुप्लेक्स एलिमेंट दे सकते हैं और ट्रिप्लेक्स एलिमेंट दे सकते हैं। ये सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स का मतलब क्या है? सिंप्लेक्स का मतलब है कि हम उसके अंदर, अगर हम सपोज करो आयरन कंस्टेंटन की बात करें जे टाइप थर्मोकपल में, तो उसमें एक लेग आयरन का और एक लेग कंस्टेंटन का, ये उसका एक पेयर हो गया। ऐसे ही अगर हम डुप्लेक्स की बात करें तो उसमें दो पेयर जो हैं वो आयरन और कंस्टेंटन के रहेंगे। जो जंक्शन बन रखा है, जो उसमें दो वायर्स हैं, उसमें जो दो वायर्स रहेंगी वो एक आयरन और एक कंस्टेंटन की एक, और दूसरे आयरन और दूसरे कंस्टेंटन की दूसरी। अगर हम ट्रिप्लेक्स की बात करें तो ऐसे तीन जो है डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स रहेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा कंडक्टर। कि हम कंडक्टर किसे कहते हैं? अगर कंडक्टर की बात करें तो जो इंडिविजुअल मेटल वायर्स हैं उनको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंडक्टर उसका आयरन हो गया और दूसरा कंस्टेंटन हो गया। कंडक्टर्स का मटेरियल कौन सा रहता है? तो जो डिफरेंट टाइप के थर्मोकपल्स हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं कि जे टाइप में आयरन कंस्टेंटन है, के टाइप में क्रोमल कंस्टेंटन रहता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जितने भी थर्मोकपल्स के एलिमेंट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स रहते हैं। अभी अगर हम उसके कंडक्टर के डाया की बात करें तो डायमीटर जो कंडक्टर का है वो डिपेंड करता है कि हमारे जो टाइप ऑफ एलिमेंट है वो कौन सी है, अगर सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स। इसके लिए एक, अगर मैं आपको थंब रूल बताऊं तो टू कोर मतलब जिसमें सिंप्लेक्स एलिमेंट है, जो इसमें एक ही सिर्फ नीचे जंक्शन बन रखा है, उसमें जो शीट है उसके डायमीटर का 20 से 35% के बीच में कंडक्टर का डाया रहता है। अगर हम फोर कोर की बात करें मतलब डुप्लेक्स थर्मोकपल की बात करें तो उसमें 15 से 25% शीट डाया का कंडक्टर डाया होता है। अगर हम 6 कोर की बात करें इसका मतलब जो हमारा ट्रिप्लेक्स थर्मोकपल है उसमें हमारा 15 से 25% शीट डाया का ही उसमें भी कंसिडर करें। अगर हम नंबर ऑफ कंडक्टर्स की बात करें तो उसमें अगर हम सिंप्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें वन पेयर ऑफ कंडक्टर्स आते हैं, इसीलिए हम उसको ऊपर हमने बताया टू कोर। डुप्लेक्स में टू पेयर ऑफ कंडक्टर्स आते हैं, इसीलिए हमने उसको फोर कोर कह के बताया। और ट्रिप्लेक्स में थ्री पेयर ऑफ कंडक्टर्स आते हैं, इसलिए हमने उसको सिक्स कोर बताया। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा, इसमें हमने डिफरेंट टर्म्स जो थर्मोकपल में यूज की जाती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, वो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी कलीग के काम आ सकती है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स या नए टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रहा हूं। और जब तक ये चेन बढ़ेगी नहीं तब तक इसका जो यूज है वो मैक्सिमम लोग नहीं उठा पाएंगे, और जिस मिशन पे मैं निकला हूं उस मिशन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है इस वीडियोस को ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके ये काम आ सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे
जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। आप उसमें एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट अस का कॉलम है उसमें भी अपने कमेंट डालकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपने जो ये वीडियोस है इनके नीचे जो भी कमेंट्स आते हैं या मेरे जो व्हाट्सएप पर या मेरे ईमेल आईडी पर जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका खुद रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं उनको दूर कर सकूं। आज का ये जो वीडियो है टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम यहीं पर ही रोक रहे हैं और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बाकी का जो पोर्शन है उसको लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।